पहले एक बात सुन लीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं तो मैंने आपके धर्म ग्रंथों का अपमान किया है, तो मुझे ये बता दीजिए कि मैंने कौन से धर्म ग्रंथों का अपमान किया या कौन से धर्म का अपमान किया है। वो धर्म जो ये कहता है महिलाओं को पढ़ने की आजादी नहीं है, वो धर्म जो ये कहता है कि महिला पुरुषों की जूती के बराबर है, वो धर्म जो एक जीते जी बालिका को विधवा होने पर जला देता है, या वो धर्म जो इस देश की महिलाओं को पढ़ने तक के लिए आजादी नहीं देता। तो ऐसे धर्म की बात कर रहे हैं आप। अगर मेरा पाप है, हाँ मैंने दो पाप जरूर किए हैं। एक तो मैंने पाप किया है कि मैंने खुद शिक्षा ली है, और दूसरा पाप मैंने ये किया है कि इन छोटी छोटी बच्चों को मैंने शिक्षा देने का काम किया है। अगर ये जो जगह ली थी वहां पर इन्होंने स्कूल खोला और पहली बार 5 बालिका को पढ़ाना शुरू किया जो कि ब्राह्मण समाज से आती थी। देखिए, जो समाज जिस समय उन पे लगाम लगा रहा था, उनको भला बुरा कह रहा था, अगर आज कोई मुझे भला बुरा कह देना तो शायद मैं उस व्यक्ति के लिए काम न करूं। मैं उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि आप रोकिए, हमें कितना रोकेंगे, जब जब आप हमें रोकेंगे तब तब हम आपकी बेटियों को पढ़ाने के लिए 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, वही संघर्ष, वही समर्पण रहा कि 1 जनवरी सन 1848 में इस देश में पहला स्कूल पुणे में खोला। और जिसकी आज स्थिति अगर मैं बात करूं इतनी दयनीय है, जो सरकारें आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले का नाम लेती हैं, उनके गुणगान करती हैं, उनके नाम पर राजनीतिक वोट बैंक हासिल करने का काम करती हैं। लेकिन विडंबना है कि उस स्कूल के जगह आज एक बहुत विशाल स्मारक होना चाहिए था, लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर काम नहीं किया। तो यह भी हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन सी सरकारें हमारे लिए काम करती है, हमारे महान पुरुषों को जीवित करने का काम करती है। और खासकर अगर मैं बात करूं, इस देश में तमाम ऐसे लोग होंगे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है, लेकिन विडंबना है, आप बहुजन समाज के महान नायकों को उठाकर देखिए, कितने लोगों को जो भारत रत्न अवार्ड है वो मिला है, मरने तक के बाद नहीं मिला है। तो ये मुहिम भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को छेड़नी चाहिए कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, हम जागरूक लोगों की बनती है। हम ज्ञापन सौंपे सरकारों को, हम ज्ञापन सौंपे हर सरकार को कि हमारे जो महान पुरुष हैं उनको आप वो क्या नाम है भारत रत्न से सम्मानित करें। लेकिन आज हम आए हैं, चर्चा करेंगे, घर पर जाएंगे, 1-2 घंटे हमारे दिमाग में ये चीजें चलेंगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सारी चीजें जिस तरह से हम दिनचर्या में ढलते हैं उसी तरह से ढल जाते हैं। अब मैं आती हूँ अगली कड़ी पर, क्योंकि जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने इतना संघर्ष करके अपने जीवन में, जो मैंने बताया कि 1 जनवरी सन 1848 को पहला स्कूल खोला, और उसी के बाद में साथियों 1851 में दूसरा स्कूल खोला, 1852 में तीसरा स्कूल खोला, और ऐसे धीरे धीरे करके मात्र 1856 तक आते आते उन्होंने 18 स्कूल की स्थापना कर दी। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। इतनी अल्प आयु में, जहां आज हम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, वहां पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने 18 स्कूलों की स्थापना की। आज तक इतिहास उठाकर देखिए, अगर वर्तमान में मैं बात करूं, कोई भी महिला आपको पूरे भारत देश में ऐसी नहीं मिलेगी जिसने मात्र इतने कम सालों में 18 स्कूल आपको देने के काम किया हो। और साथियों, लेकिन सरकार, में वही बात कह रही हूँ कि सरकारें हमारे महान पुरुषों का नाम तो लेती है, जिस तरह से बाबा साहब की जयंती आती है जय भीम सब करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि मोदी जी भी जय भीम बोलते हैं, लेकिन जब सही रूप से उनकी विचारधारा को पढ़ाने की बात आती है तो वहाँ पर सारी सरकारें फेल नजर आती है। अभी मैं उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा बात करूंगी, क्योंकि बात चल रही है जागरूकता की। हम पढ़े लिखे तो बहुत है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे पास है। जिस तरह से पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, दिल्ली में भी बनी, उन्होंने तमाम सरकारी दफ्तरों में भगत सिंह और बाबा साहब की तस्वीरें लगवाने का काम किया। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, आजादी के बाद आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं, सबने बाबा साहब का गुणगान किया है, सबने बाबा साहब की तस्वीरें लगाई हैं, सबने बाबा साहब की मूर्तियां लगाई हैं, लेकिन सही रूप में जब उनकी विचारधारा की बात आती है तो एक भी सरकार वहां पर आपको ऐसी नजर नहीं आती जो बाबा साहब की विचारधारा को स्कूलों में पढ़ाने का काम करे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का दोहरा मापदंड ये लोग अपनाते हैं, और कहीं ना कहीं इस दोहरे मापदंड में हम लोग ही इनकी बातों में आते हैं। और जो अपना बेटी से भी बहुमूल्य कीमती वोट है, क्योंकि साहब काशीराम कहते थे कि जब आप अपने वोट की सुरक्षा कर सकते हो और उसकी सुरक्षा अपनी बेटी की तरह कर सकते हो,